तो मैं डॉक्टर पवन ओबराय सभी व्यूवर्स का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो इकोनॉमिक्स अनसोल्ड पेपर की सीरीज़ में स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि 2022 का है। एमए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में, दोनों में सेम सिलेबस हैं। आपको एमए इकोनॉमिक्स अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट आप देखेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। और आपको जो हैं फेसबुक पर भी ये वीडियो मिलेंगी, तो आप फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर पवन ओबराय के नाम से। तो आपको वहाँ पर भी सेम वीडियो ऐसे ही अपलोडेड मिलेंगी, कोई उसमें एडिटिंग नहीं की जाती, कंप्लीट वीडियो मैं वहाँ पर भी शेयर करता हूँ। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स आप लोगों से डिस्कस करते हैं कि 2022 में क्या क्या पूछा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने। तो पेपर है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि आधारभूत ढांचा या संरचना क्या है, किस तरह सामाजिक आधारभूत ढांचा या संरचना किसी देश के आर्थिक विकास में सहायता करता है। व्हाट इज infrastructure, how social infrastructure helps in economics development of a country. सेकेंड, आधारभूत ढांचे या संरचना के वित्त पोषण के विभिन्न तरीके क्या हैं। पीपीपी यानी कि इसका पूरा नाम जो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो हिंदी में हम इसे कहते हैं सार्वजनिक निजी सहभागिता प्रारूप की विस्तार से विवेचना कीजिए। What are different methods of financing of infrastructure? Discuss in detail PPP, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। थर्ड, वायुमार्ग दिन पर दिन क्यों लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इस संदर्भ में सरकार की वर्तमान उड़ान, यानी कि जो एक तरीके से उड़े देश का आम नागरिक, है ना, नीति की व्याख्या कीजिए। तो वाई और एयरवेज आर गेटिंग पॉपुलर नाउ एडेज, डिस्कस उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन NA2 ऑफ दी फॉलोइंग। तो तीन क्वेश्चन हो गए, एक तरीके से शॉर्ट नोट हैं, तो आप इसको डिटेल में प्रिपेयर कर लीजिएगा, है ना। नंबर फर्स्ट है कि भारत में उच्चतर शिक्षा, हायर एजुकेशन इन इंडिया भी ग्रामीण जलापूर्ति के संबंध में वर्तमान नीति, रीसेंट पॉलिसी ऑफ रूरल वाटर सप्लाई। और थर्ड है आपका ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। फिफ्थ, मानवीय पूंजी क्या है, मानवीय संसाधनों को मानवीय पूंजी में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, हाउ ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल, एक्सप्लेन। सोशल मीडिया के विभिन्न प्रारूपों के बारे में समझाइए। किसी देश के विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में सोशल मीडिया किस तरह सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, एक्सप्लेन। Different modes of social media, how social media can play a positive role in solving different problems of the country. भारत में स्वास्थ्य, सेवंथ क्वेश्चन, भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं पर एक निबंध लिखिए। राइट एन essay on health facilities in India. एट्थ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या दूसरा वर्ड होता है तकनीकी, कैसे एक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में विस्तार से लिखिए। हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, राइट इन डिटेल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। क्वेश्चन 9, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या है,
गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में सरकार की वर्तमान नीति की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? गिव गवर्नमेंट रीसेंट पॉलिसी रिगार्डिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और लास्ट क्वेश्चन है, शहरी अधसंरचना क्या है? स्मार्ट सिटीज़ के विकास की चुनौतियों के बारे में लिखिए। व्हाट इज़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर? राइट अबाउट द चैलेंजेस इन डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज़। ये स्टूडेंट्स आपके 9 क्वेश्चंस तो ये हो गए, और 4th क्वेश्चन में आपके 3 शॉर्ट नोट्स हैं, तो 3 उसमें हो गए, तो आपके 12 क्वेश्चंस हो गए। तो आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, और बाकी और आपको पेपर्स देखने हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट विज़िट करिएगा। हो सकता है वहाँ पर आपको 2 साल के पेपर और मिल जाएं, 2020 का और 2024 का, तो आपके 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।